साथियों नमस्कार। ये जो नोट्स है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। इसमें से देखिए हम लोग वैसे अगर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आप न्यूज़पेपर कोई भी इंग्लिश का पढ़ते हैं, उसमें से आपने अधिकतर अगर सेंटेंसेस पे थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो आपको ग्रामर के रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ चीजें आपको जरूर मिलेंगी जो आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप न्यूज़पेपर के थ्रू या कोई भी इंग्लिश का जो हम लोग बुक पढ़ते हैं, अगर उस उससे आप गो थ्रू हुए हैं तो आपको चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना समझ कर चलता हूं। बट फिर भी ब्रीफली हम कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें हैं जिन पे फोकस रखा जाए और उसको बता दूं। ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, ये आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए हम कुछ ग्रामर के नियमों को समझ लेते हैं। देखिए, नाउन क्या है? जैसे हिंदी में भी आपने पढ़ा था संज्ञा। तो किसी व्यक्ति का या किसी जगह का या कोई वस्तु का, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। अब नाउन के भी कई प्रकार हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन है जिसमें स्पेसिफिक नेम की चर्चा की जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई जगह या कोई जो वस्तु होती है। जैसे कहा कि आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूं। तो पटना स्पेसिफिक को कह रहा है। या जैसे मान लीजिए राम के नाम का प्रयोग किया जाए कि राम आम खाता है, राम घर जाता है, एकदम सिंपल सेंटेंस। तो यहां पे राम हो जाता है। कॉमन नाउन में आपको जनरल नेम मिलेगा, जैसे चिल्ड्रन। ये किसी पर्टिकुलर बच्चा का नाम नहीं है। ये पूरे जितने बच्चे हैं, चिल्ड्रन हो सकता है कि राम मतलब राम भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है। तो ये एक मतलब जनरल नेम को सिग्निफाई कर रहा है। कलेक्टिव नाउन में हम पूरे ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। जैसे पूरी जो जूरी होती है, मतलब पूरी जो जजेस की एक बेंच आप मान सकते हैं, तो वो डिसाइड कर रही है। जैसे आर्मी आप कहते हैं, सैनिकों का समूह होता है। एब्स्ट्रैक्ट, नाम से क्लियर है, एब्स्ट्रैक्ट है। कुछ आइडियाज क्वालिटीज की बात करेगा, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ऑनेस्टी ले लीजिए, या फिर आप वर्ड सिंप्लिसिटी को ले लीजिए। जैसे हम कहते हैं ना कि एलिगेंसी कम्स फ्रॉम सिंप्लिसिटी, तो ये सिंप्लिसिटी वर्ड हो सकता है। मटेरियल नाउन सब्सटेंस या मटेरियल को डिक्ले बताएगा। जैसे जो नेकलेस बना है वो सोने का बना है, तो यहाँ पे सोना हो जाएगा। अब हर जो ग्रामर पढ़ेंगे ना, उसमें कुछ रूल्स मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे कि ये वाला पर्टिकुलर शब्द इसी के साथ लगता है, ये वाला इसके साथ नहीं लगता है। तो इसी तरीके का, जैसे आप देखिए, अगर कोई विषय का नाम है या कोई फील्ड का नाम है, तो ये हमेशा कुछ नाउन्स जो है ना, ये एक रूल है कि वो हमेशा सिंगुलर होंगे। जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। तो ये सब्जेक्ट के नाम है, भले आपको नाम में एस दिखाई देगा एंड में, लेकिन इसको हम सिंगुलर के रूप में ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि मैथमेटिक्स और इसके साथ आर लगा दिया या हैव लगा दिया, राइट। कुछ डिजीजेस के नेम है, ये भी सिंगुलर होंगे। जैसे आपको खसरा हो जाता है, मीजल्स, मम्प्स, ठीक है। गेम्स का नेम है, जैसे क्रिकेट, चेस, हॉकी। तो ये क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। जैसे यहां पे आप देखिए, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहां पे मैथमेटिक्स में आर आप नहीं लगाएंगे, कि चूंकि एस लगा है तो हम आर लगा देते हैं, नो। कुछ नाउन आपको हमेशा प्लूरल मिलेंगे, जैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, शूज। अच्छा, एक लॉजिक आप लगाइए। इसमें लॉजिक क्या लगाइएगा? जैसे आप देखिए, सीजर्स कैंची होता है, तो कैंची में समझने के लिए आप समझ लीजिए कि दो तरह आप कैंची में देखते हैं कि ऊपर होता है, एक नीचे होता है। स्पेक्टिकल्स में दो आंखों के लिए है। ट्राउजर्स में भी आप दो पैरों में पहनते हैं, शूज में भी दो पैरों में पहनते हैं। तो याद रखने का ये तरीका है कि एक तो नाम में एस लगा है, ठीक है, उससे तो एस सब्जेक्ट के भी नेम में लगा था। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दो दो दिखाई दे रहा है। तो माई ट्राउजर्स आर न्यू। अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। तो कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स या ए या एन। जैसे कि फर्नीचर, एडवाइस, पोएट्री, हम ऐसे यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम फर्नीचर्स कह देंगे, इंफॉर्मेशंस कह देंगे। हम लोग क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन आया है हम तक, हम लोग ये थोड़े कहते हैं कि इंफॉर्मेशंस, ठीक है। नाउ कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, तो ये सिंगुलर भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब, डिपेंडिंग ऑन सेंस कि उसका सेंस कैसा है। जैसे
द टीम इज स्ट्रांग, यहां पे हमने इज लगाया, क्यों? क्योंकि पूरी टीम को हम एक यूनिट मान रहे हैं यहां पे। लेकिन सेम यहीं पे द टीम आर आर्गुइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, अब इसमें क्या है, अब टीम एक यूनिट नहीं है। मान लीजिए 11 प्लेयर्स की टीम है, क्रिकेट का टीम है, वो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, तो वो एक टीम नहीं है। तो वहां पे उनके अब यहाँ सेंस बदल गया, यहाँ आर लगाएंगे, और जब पूरी टीम एक साथ मिलकर काम कर रही है तो हम कहते हैं वहां पे इज लगाएंगे। पॉजिटिव के केस में भी आप देख लीजिए, जैसे सिंगुलर लगेगा, जैसे राम्स बुक, ठीक है, तो आप ये वाला एपोस्ट्रोफी एस देखेंगे, यहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं नाम में, सिंगुलर नाउन जब होता है। और प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, तो उसमें हम केवल ये वाला साइन लगाएंगे, जैसे गर्ल्स। आप यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं, जैसे राम में हमने क्या किया, राम के बाद ही ऐसे लगाया, और गर्ल्स में आप देखिए यहाँ पे लगा गर्ल्स हॉस्टल। और प्लूरल नाउन जो एस से एंड नहीं होता है तो उसमें एड एपोस्ट्रोफी एस, जैसे कि चिल्ड्रंस हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स यूजुअली डू नॉट टेक पॉजिटिव केस, जैसे आप ये नहीं कहेंगे टेबल्स लेग, मतलब चेयर्स, मतलब उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो जिंदा नहीं है, उसमें नहीं यूज करना है। लेग ऑफ द टेबल कह दीजिए, ये करेक्ट है। नाउ प्रोनाउन देख लेते हैं। इसका मतलब है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। कई सारे इसके टाइप्स हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आई, वी, ही। पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन, आवर्स, योर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लाइक दिस, दैट, दीज। इसमें आप याद रख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, ईदर, रेसिप्रोकल ईच अदर, वन अनदर। रिफ्लेक्सिव जैसे माई सेल्फ। एम्फेसाइजिंग जैसे खुद पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, अगेन माई सेल्फ आप यूज कर सकते हैं। इनडेफिनिट जिसका पता नहीं, एनी बॉडी, समथिंग, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुम, इसमें भी यूज हो जाता है, और इंटरोगेटिव में भी यूज होगा, डिपेंड करता है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, राइट। कुछ इसमें रूल्स हैं, जैसे एक रूल कहेगा 1 2 3 और एक रूल कहेगा 2 3 1। तो 1 2 3 जब हम यूज करेंगे तो उसमें कोई फॉल्ट या कॉन्फेशन के सेंस में यूज करेंगे। 1 2 3 का मतलब है 1 यानी फर्स्ट पर्सन, यू यानी आपको सेकंड पर्सन, और ही, सी, दे थर्ड पर्सन। जैसे आई, यू, ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, हम लोग निगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। तो उस समय निगेटिव सेंस के लिए रूल है 2 3 1, यानी कि सॉरी 1 2 3, 1 2 3। वही जो 2 3 1 का रूल है, ये पॉजिटिव और गुड सेंस में यूज किया जाता है। 2 का मतलब है यहां यू, 3 का मतलब ही, दे, और 1 का मतलब है आई, राइट। तो यू, ही एंड आई आर रेडी टू हेल्प, तो रेडी टू हेल्प क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दो रूल आप याद कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं दो व्यक्तियों को या दो वस्तुओं को, तो प्रोनाउन को सेम केस में रखते हैं। जैसे आई रन फास्टर देन ही, ये सही है, लेकिन अगर हम कहें कि आई रन फास्टर देन हिम, तो यहां पे जब ये चेंज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बिटवीन का तो आप जानते हैं, जब दो लोगों की बात की जाएगी, जैसे आपकी और मेरी बात होगी, तो बिटवीन यूज करते हैं, और जब दो से ज्यादा लोग हों तो अमोंग यूज करेंगे। जैसे बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन सीता एंड गीता, बिटवीन राम एंड गीता। और अगर जैसे अमोंग्स स्टूडेंट्स, अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पे आ जाते हैं, यहाँ सिंगुलर लगता है, जैसे ईच अगर आया तो यहाँ पे ये नहीं कि स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे आर लगा देंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, आप खुद सोच कर देखिए कि प्रत्येक मतलब सभी जो छात्र हैं उसमें से हर एक को, तो यहाँ ईज लग जाएगा, क्योंकि एक एक की बात हो रही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स अगर आर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। वन जो है ये फॉलोड बाय वंस होता है, नॉट हीज हर, जैसे कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। ऐसा नहीं कहेंगे कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये गलत हो जाएगा। ये तो आप नॉर्मली भी यूज करते हैं। आप केवल एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो इसमें भी समझ में आ जाएगा। प्रोनाउंस आफ्टर लेट, बिटवीन, देन, एज मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि लेट हिम गो, दिस इज बिटवीन यू एंड मी। इसके बाद एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है, एक ऐसा शब्द है
जो नाउन और जो प्रोनाउन है उसकी विशेषता को बताता है। जैसे अब इसमें कई सारे टाइप्स हैं, जैसे क्वालिटेटिव है, पहला ही क्वालिटी को बताता है। जैसे ही इज अ ब्रेव सोल्जर, वो कैसा सोल्जर है तो ब्रेव है। क्वांटिटी को बताएगा यानी कितना, आई हैव सम मनी, कुछ पैसा है। न्यूमरल्स नंबर को बताएगा, जैसे द फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर। डिमॉन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट करता है कि दैट हाउस, उस घर की बात करें, दैट हाउस इज माइन, वो घर मेरा है। पॉजिटिव यानी दिस इज माई बुक, किताब को लेकर कहता है ये मेरा किताब है। इंटरोगेटिव यानी विच वे इज करेक्ट, कौन सा जो मतलब वे है, रास्ता है, वो करेक्ट है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव है यानी ईच स्टूडेंट गॉट ए प्राइज, प्रत्येक विद्यार्थी को पुरस्कार मिला। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देख लेते हैं। यहां पे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, दो केस यहां पे हम देखेंगे। एक देखेंगे अनकाउंटेबल्स के लिए और दूसरा देखेंगे काउंटेबल्स के लिए। अनकाउंटेबल्स यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो लिटिल का प्रयोग करते हैं हार्डली एनी यानी नेगेटिव सेंस में, जैसे कि देयर इज लिटिल होप ऑफ रिकवरी, बहुत ही कम चांस है कि रिकवर करे। अ लिटिल का प्रयोग करते हैं कि सम यानी कुछ पॉजिटिव है। देयर इज अ लिटिल होप लेफ्ट यानी कुछ उम्मीद लग रहा है। यहां पे तो कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि हरीश राणा का केस है, तो हरीश राणा का जो पैसिव यूथनेसिया का केस है, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं यहां से कि देयर इज लिटिल होप ऑफ रिकवरी। लेकिन अगर किसी में उम्मीद बची हुई है तो थोड़ा सा अ लिटिल यूज करते हैं। और द लिटिल यानी ऑल दैट इज अवेलेबल, जितना था उतना बचा हुआ है, यानी द लिटिल होप दैट रिमेन्ड वैनिस्ड। नाउ अब अन अब काउंटेबल्स में जब यूज करेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का, तो इसको मतलब सेम ही होगा ये इन द केस ऑफ अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू का काउंटेबल्स के लिए। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे एडजेक्टिव्स को। कह रहा है कि नेवर यूज डबल कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स। डबल सुपरलेटिव का या डबल कंपैरेटिव का कभी यूज मत कीजिए। जैसे आप अगर कई लोग कह देते हैं कि मोर बेटर, तो मोर बेटर नहीं होगा, आपने ऑलरेडी बेटर वर्ड बोल दिया। बेटर में ऑलरेडी जो कहते हैं ना कि गुड, गुड के बाद बेटर आता है, तो ज्यादा अच्छा तो हमने कह दिया, तो अब ज्यादा ज्यादा अच्छा कहना गलत हो जाएगा। मोस्ट ब्रेवेस्ट, लोग कह देते हैं कि मोस्ट ब्रेवेस्ट, मतलब डबल सुपरलेटिव का यूज कर दिया, तो ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे बेटर, ब्रेवेस्ट। ठीक है। एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन का फिक्स्ड यूज देख लेते हैं कि सम एडजेक्टिव्स ऑलवेज टेक फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। जैसे एंग्री है तो एंग्री के साथ अगर किसी व्यक्ति के साथ होगा तो हमेशा एंग्री विथ, जैसे कहेंगे एंग्री विथ राम। और किसी वस्तु पे होगा तो एंग्री एट कहेंगे। आप सुने होंगे डिफरेंट फ्रॉम, किसी भी चीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंट फ्रॉम का यूज करते हैं। सुपीरियर टू, जूनियर टू, जैसे आपने लालू यादव जी का सुना होगा भाषण, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मोदी इज जूनियर टू मी, मतलब ही वॉज ग्रामेटिकली करेक्ट। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, कि जैसे फॉन्ड ऑफ, तो आप फॉन्ड ऑफ म्यूजिक हैं। प्राउड ऑफ, जैसे किसी को कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ वैभव सूर्यवंशी, तो प्राउड ऑफ कहते हैं। तो सी इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट, राइट। कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं डू नॉट एडमिट कंपैरिजन, कंपैरिजन को एडमिट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होते हैं, उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे यूनिक, राउंड, अब राउंड है तो राउंड है, अब कम राउंड और ज्यादा राउंड क्या होता है, यूनिक है तो यूनिक है। कहते हैं परफेक्ट है, अगर आपने परफेक्ट कह ही दिया तो अब कम परफेक्ट और ज्यादा परफेक्ट क्या होता है, कंप्लीट है तो कंप्लीट है। डेड है तो अब कम डेड और ज्यादा डेड थोड़े होगा, मर गया तो मर गया। इनफाइनाइट है तो कम फाइनाइट और नहीं होता है, इनफाइनाइट होगा। तो इसके साथ जो है ना, अब देखिए मोर परफेक्ट यूज मत कीजिएगा, वेरी यूनिक नहीं कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। परफेक्ट आपने कह दिया, परफेक्ट, यूनिक, राउंड, डेड, तो ये ऐसे यूज होते हैं। नाउ डबल नेगेटिव सेंस विथ एडजेक्टिव्स। सम वर्ड्स ऑलरेडी हैव नेगेटिव मीनिंग, जैसे हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम। इसके साथ अब नॉट मत यूज कीजिए। जैसे ही इज नॉट सेल्डम लेट, कितना अजीब लग रहा है, गलत है। ही इज सेल्डम लेट, मतलब शायद ही लेट होता है, तो ये ऐसे यूज होगा। नाउ अब देख लेते हैं हम क्रिया को, वर्ब। किसी एक्शन या किसी एक्शन के होने का बोध होता है,
टाइप्स में देखेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया हम लोग पढ़े हैं। तो ही प्लेज क्रिकेट और बर्ड्स फ्लाई इन ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, अकर्मक होता है ये। पहला वाला सकर्मक है और दूसरा वाला अकर्मक है। नाउ इसमें कुछ रूल्स को देखते हैं। मॉडल वर्ब्स, आपने नाम सुना है मॉडल वर्ब्स, जैसे कि कैन, मे, मस्ट, शुड, इन सबको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे कि मॉडल वर्ब्स के साथ आप देखिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को फॉलो करता है। यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू मस्ट स्टडीज अगर आप यूज करेंगे तो यहां पे ये गलत हो जाएगा। एज वेल एज, विथ, along with का देख लेते हैं कि यहां पे जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। जैसे उदाहरण से समझिए, यहां मैं पेन चेंज करता हूं। द टीचर along with the students is in the hall। यहां पे कभी भी जो टीचर वाला है ना, इसके अनुसार यहां पे वर्ब का यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि along with the students और आर यूज कर देंगे। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर रेडी, तो यहां पे आप आर यूज करेंगे तो ये जाकर के करेक्ट होगा। राइट नाउ पेयर नाउन्स को हम देख लेते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ट्राउजर्स हमने चर्चा किया था। तो इसमें हमने बताया था आपको कि इनमें जो है दो का याद रखिएगा कि जैसे ट्राउजर्स में दो पैर होते हैं तो माई स्पेक्टिकल्स आर ऑन द टेबल। लेकिन वही अगर कहें अ पेयर ऑफ, तो अ पेयर ऑफ सीजर्स इस तरह कर देंगे तो यहां ये रूल याद रखना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही अ पेयर ऑफ आ जाए तो इज यूज करना है। सो हम आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। कई टाइप्स होते हैं, जैसे मैनर को रिप्रेजेंट करता है कि ही स्पीक्स पोलाइटली, मतलब वह विनम्रता पूर्वक बात करता है। प्लेस को भी दिखा सकता है कि ही सी लिव्स हेयर, वह यहाँ रहती है। टाइम को डिनोट कर सकता है कि आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उनसे कल मिला या मिली। फ्रीक्वेंसी को, सी सेल्डम गोज देयर, बहुत कम मतलब शायद ही जाती है। डिग्री, आई एम क्वाइट वेल, मतलब मैं बहुत ही अच्छा हूं। अफर्मेशन को, आई श्योरली रीपे द लोन, मैं मतलब डेफिनेटली लोन को रीपे, मतलब अफर्मेशन साइन है कि हाँ मुझे करना है, लोन को रीपे करना है। रीजन को, आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, यहाँ कारण बताया ना, मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं अच्छा नहीं था, मैं बीमार था, कहने का अर्थ है। इंटरोगेटिव है कि वाई आर यू सरप्राइज्ड, ठीक है, आप क्यों मतलब इतना विस्मय में है। रिलेटिव है कि दैट्स द पार्क वेयर आई यूज टू प्ले, ये मतलब वही पार्क है जहां पे मैं खेला करता था। ना इसमें भी कुछ रूल्स हैं। नॉर्मली आप देखेंगे तो प्लेस्ड पोजीशन, अगर एडवर्ब्स का देखेंगे तो नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद यूज होगा, या आफ्टर द ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, सी स्पोक सॉफ्टली, स्पोक क्या है, वर्ब है, और इसके बाद यूज हो गया कि वो सॉफ्टली बातचीत करती है। ही प्लेज क्रिकेट वेल, यहां क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो गया, और यहां क्या है, वर्ब के बाद यूज, यहां वर्ब के बाद यूज हो गया। राइट नाउ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये मेन वर्ब के बाद आता है, लेकिन बी वर्ब के, मेन वर्ब के पहले आता है और बी वर्ब के बाद आता है। अब बी वर्ब क्या होता है, जैसे इज, एम, आर। जैसे सी इज नेवर लेट। एडवर्ब्स के दो फॉर्म्स आपको हम बताते हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग होगा। जैसे लेट, इसका मतलब होता है नॉट ऑन टाइम, जैसे ही केम लेट, लेट आया। लेटली, लेटली जब कहेंगे तो रिसेंटली हो जाएगा, जैसे आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, मैंने हाल फिलहाल में उसको नहीं देखा है। नियर कहेंगे तो क्लोज, जैसे कम नियर, नजदीक आ जाओ। नियरली, नियरली यानी ऑलमोस्ट हो जाता है, जैसे ही नियरली फेल, ऑलमोस्ट वो गिर ही गया था। नाउ स्केरली, scarcely, barely, hardly, rarely, seldom, all these mean almost not, not often। जैसे he could scarcely believe it, she has rarely made a mistake। प्रीपोजिशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और रिलेशन को दिखाता है किसी दूसरे शब्द के साथ। जैसे इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, सिंस, फ्रॉम, इनटू, ओवर, बिटवीन, अमॉन्ग। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। राइट, सी सैट ऑन द चेयर, चेयर कुर्सी पे। दिस बुक इज फॉर यू, यह किताब आपके लिए है। ही हैज बीन इल सिंस मंडे, ठीक है ना। कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये आप किताबों को पढ़ते होंगे,
उसमें आपको याद हो गया होगा, या फिर आप याद कर लीजिए यहाँ पे, जैसे एक्यूज्ड ऑफ, ब्लेम करना, असेम्ड ऑफ, शर्मिंदगी महसूस करना, फील गिल्टी, बोस्ट ऑफ यानी प्राउडली किसी चीज को बताना, डाई ऑफ, फॉन्ड ऑफ यानी लाइक करना। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए, फ्राइटेंड ऑफ, लैक ऑफ, वॉइड ऑफ, वर्दी ऑफ। यहाँ पे साइड में आपको इनकी मीनिंग दी गई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। इसी तरह प्रीपोजिशन टू को अगर देखें तो accustomed टू यानी हैबिचुअल हो जाना, एडिक्टेड टू किसी भी चीज को छोड़ नहीं पाना, गिवन टू, एडवर्स टू, इंजरियस टू, प्रोन टू यानी लाइक टू डू, tantamount टू, ट्रू टू, obstruction टू, इनको deficient in, worst in, assiduous in, विथ को जैसे afflicted with, gifted with, ऑन, डिपेंड ऑन किसी पे डिपेंड करना, इंसिस्ट ऑन यानी बात मतलब जोर लगा के बोलना, एम्बार्क ऑन किसी जर्नी को बिगिन करना, कॉन्सेंट्रेट ऑन जैसे आप फोकस करते हैं। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, डायरेक्टली एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा और उस पे ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है। नाउ कंजंक्शन देख लीजिए, ये बेसिकली वर्ड्स या क्लॉजेस को जोड़ता है। कंजंक्शन जैसे एंड होता है, राम एंड श्याम, तो दोनों को जोड़ दिया ना। तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ता है जो इक्वल रैंक के हैं, जैसे सी वर्कड हार्ड येट सी फेल्ड। सबऑर्डिनेटिंग ज्वाइन करता है डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। मतलब ये क्या है, कंडीशन लगा दिया, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप सक्सीड होंगे। कोरिलेटिव पेयर्ड कंजंक्शन है, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, जैसे यू कैन हैव ईदर टी और कॉफी, आप या तो चाय पिएंगे या कॉफी। ही इज नीदर रिच नॉर फेमस, वो ना ही रिच है और ना ही फेमस है, लाइक दैट। कुछ रूल्स हैं इसमें, डबल कंजंक्शन मत लगाइएगा, जैसे कि यहां कहा गया कि ऑल्दो ही वॉज टायर्ड बट ही वेंट, बट ही वेंट, ये यहां पे बट की जरूरत नहीं थी, यहां लिखना था ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट, क्योंकि डबल कंजंक्शन हो रहा है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब आप केयरफुली चलो नहीं तो गिर जाओगे। तो लेस्ट के साथ याद रखिएगा, लेस्ट आया मतलब शुड लगा देना है। बोथ के साथ एंड आएगा अगर दो पॉजिटिव आइडियाज को ज्वाइन करेगा, जैसे सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि पॉजिटिव आइडिया तो एंड लगा देंगे, बोथ एंड। यहां ये गलत हो जाएगा, बोथ राम एज वेल एज श्याम केम, ऐसे लिखना होगा, बोथ राम एंड श्याम केम, एज वेल एज नहीं लिखना होगा। सॉरी, स्कैर्सली व्हेन, हार्डली व्हेन, ये तब यूज करते हैं जब इमीडिएट सक्सेशन को दिखाते हैं, इसको भी तभी यूज करते हैं, जैसे नो सूनर दैन, तो नो सूनर के बाद आप याद रखिए दैन लगेगा। तो ये डायरेक्टली याद रख लीजिए, एग्जाम में काम आ जाएगा। अनटिल और अनलेस का मैं अंतर बता देता हूं। अनटिल टाइम को रेफर करता है, अनलेस कंडीशन को रेफर करता है। एग्जाम्पल देखिए, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, टाइम को ही रेफर कर रहे हैं ना, तुम यहां इंतजार करो जब तक कि मैं रिटर्न नहीं आ जाता हूं, वापस नहीं आ जाता हूं। तो ये टाइम को रेफर किया, ऐसे नहीं कहेंगे कि वेट हियर अनलेस आई रिटर्न। यहां देखिए, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यहां कंडीशन है ना, मेहनत नहीं करोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे, कंडीशन दे दिया, तब तक तुम सक्सीड नहीं करोगे। नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पे एक थोड़ा सा अरेंजमेंट मिस्टेक हो गया है, आपको यहाँ 8 9 दिखाई देगा, तो 1 2 यहां से शुरू है, बेसिकली यहाँ पे है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एसवी एग्रीमेंट कहते हैं इसको, राइट। तो यहां से शुरू करते हैं हम, डायरेक्टली आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे वर्ब विथ नियरेस्ट सब्जेक्ट, जब और, ईदर और, नीदर नॉर ऐसा सिचुएशन होगा, तो ऐसे केस में नियरेस्ट सब्जेक्ट वाले वर्ब को हम देखेंगे, जैसे ईदर ही और दे, तो यहां ही से डिसाइड नहीं होगा, यहां दे से डिसाइड होगा कि इसके बाद क्या लगेगा, तो यहां आर लगेगा, क्योंकि दे के बाद आर लगेगा, तो ये नियरेस्ट वाला डिसाइड कर रहा है। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि यहां सिंगुलर लगेगा किसके साथ, इज, सॉरी ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, इसके साथ सिंगुलर लगेगा, और प्लूरल किसके साथ लगेगा, फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ। नाम से क्लियर, बोथ होगा, सेवरल ने कई लोग होंगे, मेनी होंगे, और ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर इसमें एक ही लगेगा। नाउ कलेक्टिव नाउन्स, इसकी हमने चर्चा पहले ही कर दी है, जब वन यूनिट होगा तो सिंगुलर लगेगा, जैसे द टीम इज रेडी, हमने अभी चर्चा की थी ऊपर,
और जब इंडिविजुअल्स होंगे, डिवाइडेड होंगे, आपस में लड़ रहे होंगे तो प्लूरल लगेगा। जैसे द टीम आर क्वारलिंग, दोनों में तो द टीम है, लेकिन एक में इज लगा और एक में आर लगा। नाउ वर्ब विथ मेन सब्जेक्ट, जैसे जब विथ एज वेल एज अलोंग विथ हो, जैसे द टीचर विथ स्टूडेंट्स इज रेडी, तो यहां विथ आया, यहां तो टीचर डिसाइड करेगा, तो टीचर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। जब हम दूरी की बात करेंगे, सम्स की बात करेंगे, पीरियड्स की बात करेंगे, तो सिंगुलर होगा। जैसे 10 years इज लॉन्ग, 5 years इज शॉर्ट, तो ईयर्स है लेकिन फिर भी इज लगेगा। टाइटल्स और सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो सिंगुलर होगा, जैसे मैथमेटिक्स इज हार्ड, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन, तो वर्ब मैच करता है इसमें एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट आप रिवर्स भी पढ़ते होंगे, बताइए एंटीसीडेंट रिवर्स क्या है, ज्योग्राफी में आपने जरूर पढ़ा होगा। जैसे सी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु प्ले, तो यहाँ गर्ल्स और प्ले के रिलेशन को हम देखेंगे और इसके अनुसार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे। नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, जैसे कि ही तो राइट्स। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा, जैसे दे तो प्ले। एंड का जहां यूज हो जाएगा तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, जैसे राम एंड श्याम, दो लोग हो गए तो आर लगेगा, जैसे गीता एंड सीता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर एक यूनिट के रूप में यूज किया जाएगा, अगेन द टीम वाला एग्जांपल लीजिए, तो उसको जैसे ब्रेड एंड बटर, एंड तो यहां भी लगा है और दो चीज यहां दिख रहा है, ब्रेड एंड बटर, तो इज टेस्टी हम लोग ये करेंगे। बेसिकली क्या है, हमने जब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ाया था, याद है, जिसमें ब्रेड एंड बटर, और दूसरा गुड होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे चाय और कॉफी। तो खैर विल नॉट गो इनटू दैट, बट ये वहां से आप समझने के लिए लिंक करना होता है, हर चीज को आप लिंक कर सकते हैं। ना क्वेश्चन टैग होता है, इसके रूल्स को समझ लेते हैं। जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो निगेटिव टैग लगेगा, और निगेटिव स्टेटमेंट होगा तो पॉजिटिव टैग लगेगा। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आप किसी को पूछते हैं ना, जैसे आप किसी को जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, यू आर ए स्टूडेंट, आरंट यू, जैसे मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया पहले, यू आर ए स्टूडेंट, लेकिन मैं क्या करूंगा, जब टैग लगाने की बारी आएगी तो मैं नेगेटिव टैग लगाऊंगा, आरंट यू। नाउ जब हमारा स्टेटमेंट पहला नेगेटिव होगा, जैसे सी इज नॉट कमिंग, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तब पॉजिटिव लगाएंगे, इज सी, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में हमने एक तरीके से स्टेटमेंट दिया, फिर उस स्टेटमेंट का हमने काउंटर दिया कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं, यू आर स्टूडेंट, आरंट यू, सी इजंट कमिंग, इज सी, राइट। लेकिन अब इसकी स्पेशल केस भी हम देखेंगे, जैसे इंपेरेटिव हो, जैसे मान लीजिए कि कोई, थोड़ा पानी पी लो मैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कमांड हो या रिक्वेस्ट हो, जैसे कोई अगर पोलाइटली आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा है कि ओपन द डोर, कहां चला गया, ओपन द डोर विल यू, तो यहां पे अब देखिए ओपन द डोर, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट यहां पे विल यू, यहां पे नेगेटिव नहीं यूज किया गया, बिकॉज वी आर स्टडिंग अ स्पेशल केस हियर, राइट। नाउ फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स यहां कह रहा है कि डोंट बी लेट, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज नेगेटिव वन, विल यू। नाउ इसके बाद क्या बचा, 3 हो गया, 4। लेट्स के साथ शैल वी यूज करते हैं, लेट्स गो शैल वी। आई एम, तो इसके साथ आरंट आई यूज करते हैं, जैसे आई एम योर फ्रेंड, आरंट आई। नोबडी, नो वन, नन के साथ दे यूज करते हैं, जैसे नोबडी केम, डिड दे, तो नोबडी आया, दे आया। एवरीवन, समवन, ईच, एवरी के साथ भी दे यूज करते हैं, कि जैसे एवरीवन इज रेडी, आरंट दे। नाउ टेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, टेंस कहिए या टेंसेस कहिए, ये टाइम ऑफ एक्शन बताता है बेसिकली, कि काम कब हो रहा था, या काम कब हो रहा है, या काम कब होगा। 3 तरह का टेंस है, प्रेजेंट यानी आज अभी जो हो रहा है, वर्तमान काल, और पास्ट यानी कि जो भूतकाल है, जो पीछे हो चुका है, और भविष्य तो आप समझते हैं, फ्यूचर टेंस, भविष्य जो फ्यूचर टेंस है उसको कहते हैं। इन तीनों का 4 टाइप है, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये इसी सीक्वेंस में है। अब इनके प्रेजेंट टेंस को हम देख लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले देख लेते हैं।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट V1 यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ता है ती है, इस तरीके से। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, नाम से क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस यानी काम हो ही रहा है। सी इज रीडिंग बुक, मतलब ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से। और परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे कि काम को उसने कर दिया है, V3 फॉर्म लगेगा हैव हैज के साथ, तो दे हैव फिनिश्ड वर्क। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेसिकली जो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट है, इसका मिक्स होता है ये। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, एक सिंस और फॉर का एग्जांपल आपको मैं दे दूं कि सिंस जो है वो एक पर्टिकुलर दशा को बताता है। मतलब पर्टिकुलर दशा किस तरीके से, कि कब से काम हो रहा है, एक निश्चित जब मतलब लोकेशन को बता दे, एक निश्चित टाइम फ्रेम को बता दे। जैसे मॉर्निंग से करना हो, इवनिंग से कर रहा हूं, तो मंडे से कर रहा हूं, तो नहीं तो फॉर का यूज करते हैं। पास्ट टेंस में भी यही चारों हैं। सी वेंट टू स्कूल, यहाँ V2 का यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस में वॉज वेयर का यूज करते हैं हम, वेयर प्लेइंग फुटबॉल। हैड कंप्लीटेड उसी की तरह यूज होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन वेटिंग फॉर, अब फॉर 2 आवर्स, कौन सा 2 आवर नहीं क्लियर है। फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट आई विल कॉल यू, विल सेल का यूज होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ बी का यूज हो जाता है, विल बी डांसिंग। और यहाँ पे सेल या विल का हैव का और V3 फॉर्म विल हैव फिनिश्ड। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल सेल हैव बीन, V1 विल हैव, बाय 2026 ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years। ये आप एक बार समझ गए तो उससे सवाल पूछने की कम ही चांसेस है, बट ये देख लीजिए कुछ रूल्स हैं। जैसे अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या परमानेंट फैक्ट है, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। सिंपल प्रेजेंट यानी 12 टेंस का जो पहला रूप है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप ये नहीं लिखेंगे कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। मान लीजिए सूर्य उग ही रहे हो, तब भी आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट का आप यूज करेंगे सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर के साथ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। नाउ अगर दो एक्शंस पास्ट में हुए हैं, तो जो अर्लियर एक्शन है उसको पास्ट परफेक्ट में, और बाद वाले एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। जैसे ही हैड लेफ्ट बिफोर आई केम, तो आप देख रहे हैं कि यहां पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है और यहां पे पास्ट परफेक्ट हो जाता है। आफ्टर, if, when, before, after, unless, until, as soon as, we do not use future tense। जैसे I will call you when he comes। आपने देखा, मतलब I will call you when he comes, मतलब ये नहीं यूज करेंगे कि I will call you when he will come। होने को तो लगेगा कि हाँ हाँ ये तो ठीक लग रहा है, बट ऐसा इस इन वर्ड्स के साथ आपको याद रखना होगा कि जब वो आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, तो व्हेन ही कम्स इस तरीके से यूज करेंगे। इफ के साथ आप देख लीजिए पॉसिबिलिटी जहां पे होती है कि इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। या अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन में देखिए, इफ आई वेयर रिच, तो आई के साथ आप देखेंगे नॉर्मली वेयर लगता नहीं है, लेकिन अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन है तो आई के साथ यहां वेयर लगेगा। इम्पॉसिबल अगर पास्ट होता है तो, जैसे इफ वी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ट। टेंस विथ इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, यहाँ पे दोनों यूज होता है। जैसे इट इज टाइम वी लेफ्ट, मतलब V2 फॉर्म का यूज करते हैं। बाय द टाइम, इसका मतलब होता है कि वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर। जैसे बाय द टाइम ही अराइव्ड वी हैड फिनिश्ड ईटिंग। नाउ वॉइस देख लेते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव में सब्जेक्ट काम को करता है और पैसिव में एक्शन इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम पैसिव में, यानी कि V3। रूल्स है, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव में। बाई का प्रयोग करते हैं के द्वारा, आप जानते हैं। जैसे एक्टिव में हम कहते हैं ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो पैसिव में हम कहते हैं अ लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। एक्टिव में है कि ही विल हेल्प मी, तो यहां पे कहते हैं कि आई विल बी हेल्प्ड बाय हिम, ही यहां पे चला गया, राइट। स्पेशल रूल्स हैं, जैसे कि इंपेरेटिव्स अगर कमांड है, जैसे क्लोज द डोर, तो यहां पे अलग होगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। क्वेश्चंस हो अगर, जैसे डिड ही कंप्लीट द वर्क, तो कहेंगे वाज द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम,
मॉडल्स जैसे कैन में, तो इसमें कहेंगे सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हर। प्रीपोजिशंस रिमेन विद द वर्ब, जैसे दे लाफ्ड एट हिम, तो लाफ्ड एट को अलग नहीं करेंगे, ही वाज लाफ्ड एट बाय देम, राइट। नाउ नरेशन देख लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे कि इसके बीच में रहता है डायरेक्ट वाला, और कोटेशंस को, जब कोट को हम हटा देते हैं इनडायरेक्ट में, रूल्स है कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है, और व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस तो हम बैक शिफ्ट कर देते हैं टेंस को। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब यानी शुरुआत वाला जो कहते हैं कि ही सेड, और फिर जो कोटेशन शुरू होता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसे कि ही सेड यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो हम क्या करते हैं, टेंस को बैक शिफ्ट कर देते हैं। टेंस यानी कि जो हमने अभी 12 का पढ़ा ना, 4 4 के पेयर में, तो सेम उसी के पेयर में पास्ट में कर देंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण से आपको ज्यादा क्लियर होगा, जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो हम सिंपल पास्ट में कर देंगे। जैसे सी सेड आई वर्क हेयर, तो कहेंगे सी सेड दैट सी वर्क देयर। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट को सिंपल परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर को वुड में बदल देंगे, जैसे ही सेड आई विल गो तो ही सेड दैट ही वुड गो। नो चेंज इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। एग्जाम्पल जब सेज होता है, वर्ड चेंज होंगे, दिस बदल जाएगा दैट में, दीज इनटू दोज, हेयर देयर में, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, यस्टरडे प्रीवियस डे में। एग्जाम्पल्स, ही सेड दैट आई एम हैप्पी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। ना कुछ रूल्स है, द प्लस कंपैरेटिव, जैसे कि द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, ये सही है। टॉटोलॉजी को आपको अवॉइड करना है, यानी रिपीटेशन ऑफ द सेम मीनिंग। जैसे आप कहते होंगे, कई बार कह देते हैं कि रिटर्न बैक, मतलब दोनों चीजें तो बात एक ही हो गई ना। जब रिटर्न आप हो रहे हैं तो आप बैक तो उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, वापस आना, तो वापस आना फिर से बैक नहीं कहना है, रिटर्न केवल कहना है, ये सही है। वन ऑफ द बॉयज, तो इसके साथ इज लगेगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अ नंबर ऑफ, तो इसके साथ आर लगेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लगेगा। यूज टू पास्ट हैबिट को दिखाता है, यूज टू प्ले फुटबॉल। जिरंड लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली। चिरंड का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली वर्ब होता है, और इसमें हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, और ये नाउन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे जब सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं, जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे ये जिरंड है। ऑब्जेक्ट के रूप में भी जिरंड को यूज करते हैं, जैसे सी इंजॉयज डांसिंग, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया है। तो फाइनली ये जो है सिनोनिम्स है, आप देख सकते हैं, इसको मीनिंग दिया हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। सिनोनिम्स यानी होता है जो सिमिलर तरीके का मीनिंग है, और एंटोनिम्स का मतलब होता है कि जो उसका उल्टा मीनिंग देता है। ठीक है, फिर आपको फ्रेजल वर्ब्स मिल जाते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे अकाउंट फॉर। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए। और ग्रामर बहुत 30 नंबर का ही सवाल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप उसको बना सकते हैं, राइट। और टेस्ट पेपर भी हमने बहुत सारे कंडक्ट किए हैं, उन टेस्ट पेपर को देख लीजिए, कहाँ पे आपने गलती की है उस क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो चीजों को आप आसानी से बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।